क्लास जो चालू कर रहे हैं, कल बताए थे द सोल्जर का समरी बता रहे थे, और द सोल्जर में बच गया था कुछ, क्योंकि समरी लॉन्ग हो गया था इसलिए दो पार्ट्स में बांटे थे, पहला इससे पहले और आज दूसरा पार्ट्स देखेंगे। तो कल देखे थे इसमें नंबरिंग जो किए थे समरी, ताकि याद करने में आपको अच्छा रहे इसलिए नंबरिंग किए थे। तो कल हो गया था 12 नंबर तक, यानी कि 12 नंबर तक कल हो गया था। आज उसी समरी को आगे देखेंगे 13 नंबर से। तो देखिए द सोल्जर में, द सोल्जर को लिखा कौन है, फिर से लिख देते हैं, रपोर्ट ब्रोक साहब, रपोर्ट ब्रोक, ये रपोर्ट ब्रोक साहब लिखे हैं, और ये वार पोएट है, युद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए 13 नंबर से चालू करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। देखने कहता है ही सेज, वह कहते हैं, ही यहां पे प्रोनाउन है, ही का प्रयोग जो किया गया है वह किसके लिए किया गया है, आप जानते हैं, कवि महोदय के लिए किया गया है, रपोर्ट ब्रोक साहब के लिए किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। तो कह रहा ही सेज, वह कहते हैं या वे कहते हैं, इफ ही डाई, अगर मैं मर जाऊं, ही वुड बी बरीड, बरीड का अर्थ होता है दफनाना, ही वुड बी बरीड देयर एंड, फिर दिया देयर एंड रिमेंबर एज ए मैन ऑफ इंग्लैंड। यानी कि कवि महोदय को यह लग रहा है, कवि महोदय ये थिंकिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, कवि महोदय को ये लग रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे लोग क्या कर देंगे, दफना देंगे, और उसे एक साधारण मनुष्य के तरह, जिस तरह आम इंसान को उसके मृत्यु पश्चात उसे दफना दिया जाता है या उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो कवि महोदय को ऐसे ही रपोर्ट ब्रोक साहब को लगता है, अगर मैं मर जाता हूं युद्ध के दौरान तो मुझे एक आम नागरिक समझ करके दफना दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है ही थैंक्स, वह धन्यवाद देते हैं, हिज कंट्री, अपने देश को, अपने देश की धरती को, फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड नर्सिंग ही। कहता है कवि महोदय धन्यवाद देते हैं, क्या धन्यवाद देते हैं, फिर से देखिए एक बार इस लाइन को, कहता है ही थैंक्स, वे धन्यवाद देते हैं, हिज कंट्री फॉर सेविंग हिज लाइफ, यानी कि उसके देश ने, उसके कंट्री ने उसके लाइफ को जो सेविंग किया है, बचाया है, इसलिए वह अपने धरती को, अपने मदरलैंड को धन्यवाद देते हैं। आगे देखिए क्या था, ही थिंक्स, यहां थैंक्स था, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, यहां है थिंक्स, थिंक्स मीन्स सोचना। कहता है ही थिंक्स, वे सोचते हैं या उन्हें लगता है, इफ ही डाई, अगर मैं मर जाऊं, द वार ऑल हिज सिंस विल बी फिनिश्ड एंड हार्ट विल बी गेट प्योर। यानी कि कवि महोदय को ऐसा लगता है कि अगर मैं युद्ध के दौरान, युद्ध में, रणभूमि में मैं मर जाता हूं तो मेरा जो भी सिंस है, सिंस मीन्स होता है पाप, मेरा जो भी सिंस है, मेरा जो भी पाप है वह धुल जाएगा, और मेरा हार्ट जो है, हृदय जो है, आत्मा जो है वह प्यूर हो जाएगा, वह स्वच्छ हो जाएगा। कवि महोदय को ऐसा लगता है तब जब वह युद्ध भूमि में मरेगा तो। फिर आगे नंबर देखिए, ही सेज डेथ इज इनिवल, कहता है ही सेज डेथ इज इनिवेटिएबल, यानी कि डेथ जो है वह एक कड़वा सत्य है, मौत जो है वह एक कड़वा सत्य है। कहता है एंड ही इज नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ, और कवि महोदय को डेथ से, मृत्यु से कोई डर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कवि महोदय भली भांति जानता है या जानते हैं कि मौत जो है वह एक कड़वा सत्य है। जो इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक न एक रोज मरना है, इसलिए कवि महोदय को मृत्यु से कोई डर नहीं लगता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता द वर्ड इटर्नल, यानी कि इस पोएम में, इस कविता में
एक वर्ड आया है इटर्नल, पूछता है, ध्यान रखेंगे, इटर्नल मीन्स दे दिया, यानी कि इटर्नल का मीनिंग क्या होता है इस कविता में। तो इटर्नल वर्ड का मीनिंग इस कविता में द सोल्जर में जो होता है फॉर एवर, सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एंड डस्ट, एक डस्ट वर्ड का भी जिक्र किया गया। इस डस्ट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कहता है डस्ट स्टैंड फॉर सोल्जर, और सोल्जर के लिए, कवि के लिए, क्योंकि कवि एक सोल्जर इस कविता में स्वयं है, तो डस्ट वर्ड का यूज जो किया गया है वह किया गया है सोल्जर के लिए, एक सैनिक के लिए, एक सिपाही के लिए किया गया है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि डस्ट में ही सिपाही जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वह लड़ता है, चाहे मिट्टी हो, धूल कण, ये सब में वे हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं, द पोएट यूज्ड, यानी कि कवि महोदय यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं इंग्लैंड 4 टाइम्स, यानी कि इंग्लिश वर्ड को कवि महोदय 4 बार याद करते हैं। एंड इंग्लिश 2 टाइम्स, और इंग्लिश को 2 बार याद करते हैं। ये पूछता है इंग्लैंड को कितना बार याद करता है और इंग्लिश वर्ड को कितना बार पोएम में यूज किया है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड को 4 बार याद किया है, इंग्लिश को 2 बार। दैट शो हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर द नेशन, यानी कि कवि महोदय ने जो इंग्लैंड वर्ड को 4 बार यूज किया है, इंग्लैंड का 4 बार व्याख्यान किए हैं इस कविता में, और इंग्लिश को 2 बार, ये इसके राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को दिखाने का काम करता है। क्योंकि रपोर्ट ब्रोक साहब जो है यह इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने धरती का, अपने मातृभूमि को 4 टाइम्स याद करता है, 4 टाइम्स 4 बार याद करता है, और इंग्लिश को केवल कितना बार याद करता है? 2 ही बार याद करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर कहता है, इन फैक्ट अदरसल या दरअसल रपोर्ट ब्रोक वाज डू, आगे दिया है इन फैक्ट अदरसल या दरअसल रपोर्ट ब्रोक वाज डाई डू टू सेप्टासेमिया, डू टू के कारण होता है, डू टू का अर्थ होता है के कारण। तो रपोर्ट ब्रोक साहब का अंत में जो मृत्यु हुई वह किसके कारण हुआ, यह भी पूछता है। तो आपको याद रखना है डू टू सेप्टासेमिया, यानी कि सेप्टासेमिया नामक बीमारी, रोग हो जाने के कारण रपोर्ट ब्रोक साहब के मृत्यु हुई। तो आपको यह याद रखना है और आपको वॉच करना है, घर जाके सबको पढ़ना है ध्यान से और सारे क्वेश्चन को डील करना है। फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव आगे लेके आ रहे हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।